जंगल के एक कोने में रात के सन्नाटे के बीच एक साधु ध्यान में बैठा था। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन मन में एक गहरी उथल-पुथल थी। कोई साधारण साधु नहीं था वो, न ही ये कोई साधारण साधना थी। उस साधु की ये साधना एक प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए थी, धर्म और कामना का सही संतुलन क्या है। ये साधु पहले राजकुमार था, जिसका नाम विक्रम था। विक्रम का जीवन भोगविलास में बिता था। समृद्धि और ऐश्वर्य उसकी मुट्ठी में थे, लेकिन फिर भी उसे एक गहरी बेचैनी महसूस होती थी। उसे हर चीज मिल गई थी जो वह चाहता था, लेकिन एक अजीब अधूरापन उसके दिल में था। एक दिन उसने अपना राजपाट छोड़कर साधना का मार्ग चुन लिया। लेकिन यहाँ सवाल ये था, क्या विक्रम सच में अपने धर्म का पालन कर रहा था, या वो बस अपनी कामना को किसी और रूप में संतुष्ट कर रहा था। विक्रम ने वर्षों तपस्या की, अपनी इच्छाओं को दबाया और आत्मज्ञान की खोज में लगा रहा। उसे लगा कि उसने अपनी इच्छाओं को पूरी तरह त्याग दिया है। लेकिन एक दिन एक रहस्यमय योगी उससे मिलने आया। योगी के चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरी गूढ़ता झलक रही थी। योगी ने विक्रम से कहा, तुम्हारी साधना बहुत गहरी है, लेकिन क्या तुमने वास्तव में अपनी कामनाओं से मुक्ति पाली है। विक्रम ने कहा, मैंने अपनी सारी इच्छाओं का त्याग कर दिया है। योगी मुस्कुराया और बोला, क्या सचमुच? चलो एक छोटी यात्रा पर चलते हैं। विक्रम उस योगी के साथ चल पड़ा। दोनों एक छोटे गांव पहुँचे। वहाँ पर एक गरीब किसान अपने खेत में काम कर रहा था। योगी ने किसान से पूछा, तुम्हारा जीवन कैसा है। किसान ने कहा, मेरे पास बहुत कम है, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ। योगी ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई कामना नहीं है। किसान ने उत्तर दिया, मुझे एक बेटा चाहिए, वो मेरा वंश आगे बढ़ाएगा। विक्रम ने योगी से कहा, देखो ये किसान भी अपने धर्म का पालन कर रहा है, लेकिन उसकी कामना अभी भी बाकी है। योगी ने हल्की हंसी के साथ कहा, लेकिन क्या तुम जानते हो कि धर्म और कामना के बीच का संतुलन ही जीवन का असली सार है। विक्रम समझ नहीं पाया, वो सोच में डूब गया। कुछ दिनों बाद योगी विक्रम को एक और जगह ले गया। इस बार एक संत की कुटिया थी। संत गहरी साधना में लीन था। योगी ने उससे पूछा, आपका जीवन कैसा है। संत ने आंखें खोली और कहा, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। अब मेरा कोई धर्म नहीं, ना कोई कामना। योगी ने विक्रम से कहा, देखो ये संत है, इसने धर्म और कामना दोनों को त्याग दिया है, लेकिन क्या ये सचमुच सही मार्ग है। विक्रम की उलझन और बढ़ गई। एक और किसान था, जिसने धर्म का पालन करते हुए कामना को भी संजोए रखा था। दूसरी ओर संत था, जिसने दोनों को ही छोड़ दिया था। तो सही मार्ग क्या था। विक्रम को याद आया कि जब वह राजकुमार था, तब उसे सिखाया गया था कि धर्म का पालन करने से जीवन सफल होता है और कामना केवल एक विक्षेप है। लेकिन अब ये बातें उसे अधूरी लग रही थी। योगी ने कहा, धर्म का अर्थ है जीवन के सभी कर्तव्यों का पालन करना, और कामना का अर्थ है जीवन की इच्छाएं। दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन सही संतुलन तभी आता है जब तुम इन्हें समझते हो। विक्रम ने पूछा, लेकिन कामना तो हमें भटकाती है ना। योगी ने कहा, कामना अगर अनियंत्रित हो तो हाँ, वो भटकाती है, लेकिन अगर कामना को धर्म के साथ जोड़ा जाए तो वो प्रेरणा बन जाती है। विक्रम ने सोचा, तो क्या मैंने अपनी कामनाओं को मारने की कोशिश करके गलती की। योगी ने जवाब दिया, कामना एक शक्ति है, इसे दबाने की बजाय इसे सही दिशा में ले जाना चाहिए। जब कामना धर्म के साथ जुड़ी होती है तो वो जीवन को सार्थक बनाती है।
विक्रम को धीरे धीरे समझ में आने लगा। उसने अपनी सारी कामनाओं को त्यागने की कोशिश की थी, लेकिन असल में जीवन का असली संतुलन धर्म और कामना के सही मेल में था। लेकिन यहाँ पर सवाल अभी बाकी था, क्या कामना को पूरी तरह से संतुष्ट किया जा सकता है? योगी ने एक अंतिम कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा था। उसकी एक ही कामना थी, सभी दिशाओं पर राज करना। वो युद्ध करता गया, जीतता गया, लेकिन उसकी कामना कभी पूरी नहीं हुई। आखिरकार वो निराश हो गया और एक संत के पास गया। संत ने उससे कहा, तुम्हारी कामना अनंत है, तुम जितना इसे पूरा करने की कोशिश करोगे, ये उतनी ही बढ़ेगी। लेकिन अगर तुम अपनी कामना को धर्म के साथ जोड़ दो, तो ये तुम्हारी आत्मा का मार्ग बन जाएगी। विक्रम ने पूछा, तो फिर क्या करना चाहिए? योगी ने कहा, धर्म और कामना को एक साथ चलने दो। कामना वो ऊर्जा है जो तुम्हें प्रेरित करती है, और धर्म वो दिशा है जो तुम्हें सही मार्ग पर रखती है। अगर तुम केवल कामना का पालन करते हो, तो तुम खो जाओगे, और अगर तुम केवल धर्म का पालन करते हो, तो तुम सूख जाओगे। जीवन का सार इन दोनों के बीच के संतुलन में है। विक्रम की आंखें चमक उठी। उसे अब समझ आ गया था कि असली सवाल कामना को त्यागने का नहीं था, बल्कि उसे धर्म के साथ संतुलित करने का था। धर्म बिना कामना के अधूरा था, और कामना बिना धर्म के अनियंत्रित। अब वो जवाब साफ था, धर्म और कामना का संतुलन ही जीवन का असली मार्ग था। विक्रम ने अपनी साधना जारी रखी, लेकिन अब उसकी साधना का रूप बदल चुका था। वो अब केवल तपस्वी नहीं था, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझने वाला साधक बन चुका था। और तभी उसने महसूस किया कि जीवन का असली उद्देश्य क्या था। वो अब न तो केवल इच्छाओं का गुलाम था, और न ही उनसे भागने वाला साधक। वो अब एक संतुलित जीवन जीने वाला इंसान था, जो अपने धर्म का पालन करते हुए अपनी कामनाओं को भी सम्मान दे रहा था। धर्म और कामना दोनों साथ साथ चल सकते हैं, बस हमें उन्हें सही तरीके से समझना होता है। ध्यान की गहराई से निकलते हुए विक्रम ने खुद से कहा, धर्म और कामना का संतुलन ही जीवन का सच्चा ज्ञान है। और यही था इस साधु का जीवन का सबसे बड़ा उत्तर।